नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हो गया है। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में सियासत गर्मा गई है। राज्य में सत्ताधारी टीएमसी ने आरोप लगाया है कि 27 अक्टूबर को प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं पार्टी का कहना है कि एसआईआर के डर और मानसिक तनाव के कारण कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। कुछ की मौत दिल का दौरा या ब्रेन स्ट्रोक से हुई है। इसको लेकर टीएमसी और बीजेपी नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मतदाता सूची में चल रही विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि बीएलओ को पूरी ट्रेनिंग दी गई है। सीएम ममता बनर्जी ने बूथ स्तर के अधिकारियों पर अमानवीय कार्य दबाव का हवाला दिया है, जो राज्य भर में घर घर जाकर ये प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं। अपने 3 पन्नों के लेटर में ममता बनर्जी ने लिखा, बीएलओ अब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। इस समय चुनाव आयोग की प्रक्रिया विशेष रूप से अस्वीकार्य है। ममता बनर्जी ने लिखा कि एसआईआर की प्रक्रिया में लगे कर्मियों की मदद करने, समय सीमा बढ़ाने या व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के बदले राज्य निर्वाचन आयोग ने धमकी का सहारा लिया है। ममता बनर्जी ने अपने लेटर में लिखा, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस कवायद को रोकने, बलपूर्वक कार्रवाई बंद करने, उचित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में हस्तक्षेप करें। ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से एसआईआर की वर्तमान कार्य प्रणाली और समय सीमा पर भी फिर से विचार करने को कहा है। बता दें कि बंगाल सीएम का ये लेटर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार स्थित एक बीएलओ के अपने आवास में मृत पाए जाने के एक दिन बाद आया। शायद याद होगा आपको कि इससे पहले केरल और राजस्थान में भी बीएलओ के सुसाइड की खबरें सामने आई थी। ममता बनर्जी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि जिस प्रकार से ये प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वो न केवल अनियोजित है और अव्यवस्थित है, बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना या स्पष्ट संचार के अभाव ने पहले ही दिन से ही इस प्रक्रिया को पंगु बना दिया है। वहीं ममता बनर्जी की चिट्ठी पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी दिया गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि बीएलओ चुनाव आयोग के दिल्ली स्थित ट्रेनिंग सेंटर में पूरी ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें सीईओ ऑफिस के द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि वो मुख्यमंत्री की चिट्ठी को सावधानी पूर्वक देख रहा है और इसके बाद उन्हें विस्तृत जवाब दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि अगर जरूरी हुआ तो चुनाव आयोग राज्य के बीएलओ की मदद के लिए और अधिकारी तैनात किए जा सकते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि जैसे बिहार में जीविका दीदी और वॉलंटियर्स को भी इस काम में लगाया गया था। आपको बता दें कि बंगाल में भारी विरोध के बावजूद 80,000 से अधिक बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म बांट रहे हैं। 9 नवंबर की रात तक करीब 5.15 करोड़ फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। ये काम 4 नवंबर से शुरू हुआ था, जो कि 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई अनियमितताएं भी पाई गई हैं। गौरतलब है कि एसआईआर की प्रक्रिया देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक साथ शुरू की गई है। इन इलाकों में लगभग 51 करोड़ मतदाता हैं। इस काम के लिए 5.33 लाख बीएलओ और करीब 7 लाख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। इस प्रक्रिया में मतदाताओं से उनके दस्तावेज और विवरण की जांच कराई जा रही है, ताकि डुप्लीकेट या गलत नामों की सूची से हटाया जा सके और छूटे हुए नामों को जोड़ा जा सके। बता दें कि इसके पहले बिहार में केंद्र सरकार ने एसआईआर करवाया था। इस एसआईआर में बिहार से लगभग 48 लाख फर्जी वोटरों को लिस्ट से बाहर किया गया था। ये वो नाम थे जो अपने भारतीय होने का प्रमाण नहीं दे पाए थे। अब बंगाल में भी केंद्र सरकार एसआईआर करवा रही है। एसआईआर का नाम सुनकर ही बंगाल में भगदड़ मची हुई है।
वहीं बिहार में एसआईआर के बाद एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से ममता बनर्जी को ये डर सता रहा होगा कि कहीं बंगाल में भी बिहार जैसा हाल ना हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।